इसमें देखिए दो चार्ज गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁸ माइनस 3 इंटू 10⁻⁸, ये दो चार्ज था गिवन, राइट। और मुझे एक पॉइंट फाइंड करना था, लोकेशन फाइंड करना था जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सो अलजेब्रिक रूल से ऐसे मैंने ऐड कर दिया, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q2, पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने x ले लिया। So if this distance is x, then distance of this point from other charge Q2 will be 0.16 minus x, right? Because total distance given is 16 centimeter, which is 0.16 meter. तो मैंने यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया, KQ/R। Q1 चार्ज से डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है x, तो Q2 चार्ज से डिस्टेंस होगा 0.16 माइनस x। फिर मैंने क्या किया, ये k कॉमन ले लिया यहाँ पे, इन दोनों टर्म में ही k है, k कॉमन लेकर इधर 0 हो गया ये। फिर इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, ये माइनस को LHS में लेकर आ गया। तो 5 इंटू 10⁻⁸, -8 से -8 कैंसिल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही x इक्वल टू आंसर आ गया 0.1 मीटर। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट? 2.1 सिंपल है ना क्वेश्चन, एकदम एकदम सिंपल है कि नहीं? सिर्फ पोटेंशियल मुझे लिखना था, वो स्केलर क्वांटिटी है, सो ऐड कर दिया मैंने। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन 2.2। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices। एक हेक्सागन देखिए दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, so we are doing this one 2.2। so a hexagon is given, let me draw here, okay। तो ऐसा ये एक हेक्सागन ड्रॉ किया, बनाया हुआ है, और इसके हर एक कॉर्नर पे 10 साइड है, तो क्या मैं इसे 0.1 लिख दूं? 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो मैंने इसे लिख दिया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, राइट। अब ये 0.1 मीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर से मैंने कन्वर्ट कर दिया, और 5 माइक्रोकुलम पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, देखिए यहाँ भी 5 माइक्रोकुलम है, यहाँ भी 5 माइक्रोकुलम, सभी कॉर्नर्स पे 5 माइक्रोकुलम का चार्ज है ईच वर्ड से। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का साइड दिया हुआ है, तो इसका सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। ऑल चार्जेज आर पॉजिटिव इन नेचर, तो क्या मुझे ऐड करना चाहिए सबको? ये तो स्केलर है ना पोटेंशियल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर को वेक्टर रूल से ऐड करना है, डायरेक्ट अलजेब्रिक रूल से ऐड कर देना है। तो सारे पोटेंशियल को देखिए ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट अगर ए है और ये ओ मान लेते हैं, जहाँ पे सारे डायगोनल बाइसेक्ट किए हैं, वो पॉइंट ओ है। तो ABCDEFGEF ऐसा सब इसका कॉर्नर्स है, सारे कॉर्नर्स पे, सारे वर्टेक्स पे रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलम का चार्ज। तो सेंटर पे चार्ज निकालने के लिए पहले आपको AO फाइंड करना पड़ेगा। तो AB अगर 0.1 है, तो आपको पता होगा कि ये हेक्सागन 120 एंगल बनाता है, और ये आधा एंगल 60 होता है, और इधर से ये भी 60 होता है ना, तो ये भी क्या होगा? 60। तो इधर से ये तीनों 180 होना है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तीनों साइड इक्वल होने वाला है, तो ये 0.1 है, तो क्या ये साइड भी AO भी 0.1 ही होगा ना? AO भी 0.1 मीटर होगा, डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट नहीं है ना? 0.1 मीटर हो जाएगा ये साइड, AO साइड, क्लियर? अब O पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो सो पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल O पे कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू एट O ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू
क्या चार्ज हो जाएगा, डी प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ई, इतना ही है ना, एफ भी है, एफ भी है, पोटेंशियल एट ड्यू टू एफ, ये वाला है एफ, राइट। तो इन सारे चार्जेस को अगर मैं ऐड करूं, सारे पोटेंशियल्स को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, के तो कॉमन आएगा, बताइए आएगा ना के, और आर भी कॉमन आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। सारे पॉइंट पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं, तो के क्यू बाई आर सेम लिखना पड़ेगा मुझे, कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो क्या मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 6 टाइम्स के क्यू बाई आर आंसर हो जाएगा। अब k इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है ना, k इक्वल टू 9 × 10⁹ क्यू कितना होता है बताइए, क्यू कितना, 5 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 5 माइक्रो कूलम हो गया के क्यू, इंटू 6 भी करना है मुझे, देखिए 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, अपॉन आर 0.1, आर गिवन है। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, बताइए तो, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आ रहा है। नेट पोटेंशियल एट ओ कितना आ रहा है, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट ओ पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई करने पे इतना आना चाहिए, 2.7 10⁻6 वोल्ट, है कि नहीं, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा ये आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट है किसी का, डाउट नहीं है ना। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग, थर्ड, क्लियर ड्राइंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए सारे स्टूडेंट, थर्ड दिस क्वेश्चन, two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर apart। 2 और माइनस 2 माइक्रोकुलम है 6 सेंटीमीटर यानी 0.06 मीटर पे रखा हुआ है, तो ये एक लीजिए 2 माइक्रोकुलम है, और अनदर चार्ज 2 माइक्रोकुलम यहाँ पे है, एंड दिस गैप इज गिवन एज 0.06 मीटर। हमेशा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है जो भी गिवन हो क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ये बताना है, राइट स्टूडेंट्स। सो एज वी ऑल नो दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी अ प्लेन नॉर्मल टू ए बी। ए क्या है बताइए, ए ये पॉइंट है और बी है ये पॉइंट, राइट। ए जिसपे 2 माइक्रोकुलम मैंने रखा है उस पॉइंट का नाम है ए। So equipotential surface will be a plane normal to AB and passing through its midpoint O. Why I am saying this point should pass through O? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा पहले बताइए, इस 2 माइक्रोकुलम का पोटेंशियल होगा और ये 2 माइक्रोकुलम का दोनों का पोटेंशियल होगा, इधर से इसका भी होगा और इसका भी पोटेंशियल होगा। अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे,
तो क्या इन सारे पॉइंट्स पे अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल इन सारे पॉइंट पे क्या होंगे, सेम होंगे डिफरेंट होंगे? तो डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, अलग होगा ना ये पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट तो अलग डिस्टेंस पे है इस चार्ज से और ये पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है इस चार्ज से, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो कैसा सरफेस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा? तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, उसका अलग पोटेंशियल आएगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग आ जाएगा, इस पॉइंट का अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करने से अलग अलग पोटेंशियल मिल रहा है, सारे पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल मिल रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चार्जेस प्लस हो जाएं तो पॉसिबल तो नहीं है कि नहीं? दोनों चार्जेस प्लस होने से पॉसिबल है क्या, बताइए? ये 2 माइक्रो कूलम हो गया, ये भी 2 माइक्रो कूलम हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग आ जाएगा और यहाँ पे अलग आ जाएगा, यहाँ पे अलग आ जाएगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं मिलेगा। तो एक प्लस एक माइनस लेकर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में भी एक प्लस है और एक माइनस है, राइट? तो एक मैंने ले लिया +2 माइक्रो कूलम और इसको मैंने लिया -2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना? एकदम मिड पॉइंट जो होगा वो, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि -2 का पोटेंशियल हो जाएगा -k⁴/r, प्लस का और माइनस का -k⁴/r, तो नेट पोटेंशियल इस पे जीरो हो गया। क्या यहाँ पे भी नेट पोटेंशियल जीरो होगा? बिल्कुल। देखिए ये आर डिफरेंट डिफरेंट है, ये आर और ये आर। इसके लिए आर क्या था, R1 R2, ये मान लेते हैं R1 डैश R2 डैश है ये। तो ये पोटेंशियल भी जीरो आएगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। वैसे ही और भी इधर आएंगे ना, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा दोनों, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो। सो वी आर गेटिंग अ लाइन which is on equatorial line, we also call equatorial line. On equatorial line we are getting same potential at all the points and which is equal to zero. But this is not just a line. If you draw a surface which is perpendicular to line joining these two charges, तो वो surface, पूरे surface पे ही potential zero आ जाएगा। Are you getting which kind of surface I am talking here? Plus q and minus q. तो ये सिर्फ लाइन नहीं आएगा, ये इक्वेटोरियल लाइन पे, ये पूरा एक प्लेन आएगा ऐसे ऐसे। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो कैसा सरफेस होगा, इसका आंसर बताइए, ये कैसा सरफेस होगा? तो एक ऐसा सरफेस मुझे ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके परपेंडिकुलर है ये सरफेस, ब्लैक वाला सरफेस, राइट? इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिल जाएगा आपको, जीरो, क्योंकि ये एकदम सेंटर से पास कर रहा होगा ये प्लेन, तो हर एक पॉइंट पे ये माइनस क्यू का पोटेंशियल जो होगा प्लस क्यू का वही होगा ना पोटेंशियल। So this is required answer of this question. So equipotential surface will be a plane. Write down answer of this question. Equipotential surface will be a plane normal to AB. This is A and this is B. Equipotential surface will be a plane normal to AB. Is it clear? Normal to AB and passing through its midpoint O. Normal to AB and passing through its midpoint, O. Okay, so this is equipotential surface. Let's come to part B of this question. What is the direction of electric field at every point on this surface? Direction of electric field on every point of this surface. So the direction of electric field is normal to the plane in the direction of AB. Why we are saying normal to the plane?
because we all know that electric field is perpendicular to plane. Yeah, or in other word, we can also say that electric potential is perpendicular to electric field. This is electric field, then potential will be a perpendicular plane, right? Perpendicular plane on this electric field. So its vice versa is also true. If electric potential is given, then electric field will be perpendicular to this plane. इस प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना. तो अभी मेरा ये प्लेन ऐसे है, तो इस पे परपेंडिकुलर ये देखिए होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. और वो भी किधर से होता है, प्लस क्यू से ओरिजिनेट होता है. सो इट विल स्टार्ट और ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव क्यू एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव क्यू. सो ए से बी की तरफ होगा. तो आंसर क्या होगा सेकंड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट विल डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी. ए बी के डायरेक्शन में होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर हो गया क्या ये क्वेश्चन सबको? डाउट तो नहीं है किसी का? डाउट नहीं है ना? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.4. A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb. स्फेरिकल कंडक्टर है और उसका रेडियस गिवन है. स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस गिवन है. तो देखिए मैंने एक यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर ड्रॉ कर दिया है. ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया. अब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. 12 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है इसका, 12 सेंटीमीटर रेडियस है ना, 12 सेंटीमीटर. ओके देखिए ये रेडियस गिवन है 0.12 मीटर. ओके इस पे चार्ज दिया हुआ है 1.6 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस. यानी ये मेटालिक जैसा इसको कंसीडर कर लें हम. वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. एरिया. सो you know what is areal charge density? area charge density, this is denoted by sigma, charge per unit area. इसी को तो बोलते हैं area charge density, charge per unit area. So how much charge is given? Charge given is 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb. This is given. This charge is given. And what we have to do in this question, what is the electric field inside the sphere? चार्ज के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड द स्फीयर. तो स्फीयर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गॉस लॉ आपने सीखा होगा. तो अगर आप इनसाइड में निकालना चाहते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए, तो गॉस थ्योरम कंसीडर करें. गॉस थ्योरम याद है क्या सबको? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से लिखते थे हम लोग. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड ही तो पूछा है, पोटेंशियल नहीं पूछा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए निकालते हैं. आइए हम लोग स्फीयर के इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे. सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच इज इनसाइड दिस स्फीयर. तो यहाँ से गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, ये खाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे प्लस चार्ज. अंदर चार्ज तो है ही नहीं, है ना, सिर्फ ये सरफेस पे है. राइट. सो क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस इज जीरो. इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो चार्ज है. गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं. So if you apply Gauss law here, E dot ds का इंटीग्रेशन अगर करें हम, तो वो आता था Q enclosed by epsilon naught. So here electric field is unknown, and if you integrate ds, you will get area of surface area of this sphere, which is nothing but 4 pi r square. ये r क्या है, ब्लू वाले का नहीं है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है यार, गॉसियन सरफेस का. This ds will give you 4 pi r square. So Q enclosed is 0, so 0 by epsilon naught. So in this way you will get electric field equal to 0. तो इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? लेट्स ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. जस्ट आउटसाइड द स्फीयर. जस्ट आउटसाइड द स्फीयर के लिए क्या करना होगा? आउटसाइड द स्फीयर के लिए देखिए
एक स्फीयर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक स्फीयर, ये देखिए मैंने स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इसके जस्ट आउटसाइड पे बताना है, तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे मतलब एक गॉसियन सरफेस मुझे लेना चाहिए यहाँ। तो गॉसियन सरफेस में ये दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से ले रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने एक गॉसियन सरफेस, एक मिनट, ये गॉसियन सरफेस मैंने ब्लैक वाला ड्रॉ किया। अब ये क्या है, जस्ट आउटसाइड है, राइट। मैंने यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे बना दिया है, लेकिन ये क्या है, जस्ट आउटसाइड है। तो गॉसियन सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड क्या हुआ, आप सोचिए, क्या ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो गया? जितने भी चार्जेज मैंने दिए थे इस स्फीयर पे, क्या ये सारे चार्ज के अंदर आ गए? तो अब मैं ई डॉट डी एस लिखूंगा, तो ई इंटू डी एस में क्या आएगा, इसका रेडियस मान लेते हैं, बाहर आर रेडियस है, तो 4 पाई r² होगा एरिया। तो ई डॉट एरिया इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड। इस बार क्यू इनक्लोज्ड ये टोटल चार्जेज इनक्लोज्ड हो गए, है कि नहीं? टोटल चार्जेज इनक्लोज्ड, कितने चार्ज इनक्लोज्ड हुए? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज इनक्लोज्ड हुए। और ये पॉइंट हम लोग कर रहे हैं सेकेंड, जस्ट आउटसाइड। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दीजिए आप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए अब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई देखिए मैंने लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करके, और ये r²। और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1.6 × 10⁻⁷। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मुझे लग रहा है सबको पता होगा कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, राइट। और 1.6 × 10⁻⁻7, और ये r², आर कितना है देखिए, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के जगह पे मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा, 0.12 का स्क्वायर। अब तो बस कैलकुलेशन है, आप जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। जस्ट आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करके मुझे आंसर सेंड कीजिए चैट बॉक्स में। कितना आंसर आ रहा है? So in this way you can find value of electric field just outside the sphere. अब क्या है, at a point 18 सेंटीमीटर from the center of the sphere। तो 18 सेंटीमीटर क्या आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर तो खुद रेडियस है इसका, खुद रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर आउटसाइड पॉइंट होगा। तो बस ये 0.12 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0.18 लिख देंगे, और उसका स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो सी पार्ट भी हो जाएगा। तो बी, ये बी पार्ट और सी पार्ट दोनों सिमिलर है। बी पार्ट में यहाँ मैंने 0.12 लिखा था, तो सी में आपको सिर्फ 0.18 लिख देना है बस। और दोनों ही तो आउटसाइड पॉइंट ही है ना। देखिए ये भी जस्ट आउटसाइड हुआ, और 18 सेंटीमीटर भी आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस ही 12 सेंटीमीटर है, तो 18 क्या आउटसाइड हो गया पॉइंट? बिल्कुल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 microfarad. Capacitance is given 8 microfarad. So should write whatever given in question and unknown. So 8 microfarad है कि picofarad है? picofarad है ये तो। कैपेसिटेंस क्या है, 8 picofarad। pico मतलब 10⁻⁻12। C equal to 8 into 10⁻⁻12 farad given है ये। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? देखिए ये कैसा प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, है ना। दो प्लेट जब पैरेलल रखे होते हैं तो इस तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का?
क्या इसका एरिया ये होता है एरिया, और डी होता है प्लेट के बीच का गैप, और फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, यही होता है ना। तो एयर फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी हुआ। कुछ और मीडियम होता तो उस मीडियम के लिए मुझे यहाँ एप्सिलॉन आर भी लिखना होता है इस जगह, लेकिन एयर है इसलिए एप्सिलॉन नॉट। What will be the capacitance if distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with substance of dielectric constant 6? So dielectric constant is indicated by symbol K or epsilon R. So this value is given as 6, and it is also given in question that distance between plates is reduced to half. तो अब मुझे क्या करना है, अब देखिए कलर मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। इस डी को मुझे क्या कर देना है, डी बाई टू करना है, टू हाफ कर देना है डी को। एरिया को भी चेंज करना है क्या, रिड्यूस टू हाफ, एंड स्पेस नहीं, एरिया को नहीं चेंज करना है, खाली स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल करना है। 6 डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव। तो ये क्या आता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है बताइए, एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों इसका कैंसिल हो जाता है, यूनिट, और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी आता है, राइट। डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया ये। क्लियर है ना सबका, डाउट तो नहीं है, बताइए डाउट है क्या किसी का इसमें।